नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है इन 24 न्यूज की खास पेशकश हिंदू वाला बयान। सियासी संग्राम। जी हां, सोमवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदू और हिंसा पर बयान क्या दिया। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक संग्राम छिड़ गया। बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हिंदुओं का अपमान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को अयोध्या से लेकर पूरे देश में हिंदुओं ने आईना दिखाया है। राहुल गांधी ने भी इस पर जवाब दिया और कहा कि हिंदू का मतलब बीजेपी और आरएसएस नहीं है। सच्चा हिंदू कभी हिंसा नहीं करता और ना ही कभी नफरत फैलाता है। दरअसल कांग्रेस नेता ने लोकसभा में कहा था कि बीजेपी के लोग खुद को हिंदू बताते हैं और दिन भर हिंसा और नफरत की बात करते हैं। उनके इस बयान पर आज बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ उनके इस बयान को लेकर बीजेपी संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर सीढ़ियों पर महायुति के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा आर्थिक राजधानी मुंबई के सड़कों पर भी राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में राहुल के खिलाफ आंदोलन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पोस्टर पर जमकर जूते चप्पल बरसाए। को हिंसक बताया है, हिंदू झूठ बोलते हैं और हिंदुओं के बारे में हमेशा कांग्रेस का ये रवैया रहा है कि हिंदुओं का अपमान करना, हिंदू धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना, उनका स्तर नीचे गिराना। ये बात राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस की टीम करती है, उसका निषेध आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने शंकर भगवान का जो है लिया था अभय मुद्रा को, और इस तरीके के बाद उन्होंने हिंदुओं का विरोध किया है। नहीं, ये तो कांग्रेस की देन है। पिछले 60 सालों से उन्होंने हिंदुओं को, मुझे तो शक ये होता है कि राहुल गांधी हमें जन्मधारिक हिंदू बताते हैं, वो हिंदू है नहीं। गांधी सरनेम कहाँ से आए वो तो इतिहास पढ़िए। ये राहुल गांधी विदेश में पढ़ा हुआ, भारत की संस्कृति के बारे में, हिंदुओं की संस्कृति के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में उनको कुछ लेना देने नहीं, पता नहीं है। उनको सिर्फ तुष्टीकरण करना है, हिंदुओं को अपमानित करना है और हिंदू धर्म के प्रति ये ऐसे अभद्र टिप्पणी करना ये नया काम नहीं है। ये कांग्रेस की पुरानी सोची समझी राजनीति है। आज हिंदू जागा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में हमारी जो गरिमा है वो उछाल कर ऊपर आ गई है और इसके लिए इनको डर लग रहा है कि अब हिंदू जागा तो उनका पूरा राजनीतिक करियर खतरे में होगा। इसलिए हिंदुओं को बदनाम करने का, वो भी संसद में, ऐसा बेजवाबदार वक्तव्य राहुल गांधी ने किया है। उसके विरोध में यह आंदोलन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने संसद में हिंदुओं का अपमान किया है। राहुल हिंदुओं को हिंसक और झूठ बता रहे हैं। हिंदुओं का अपमान सहा नहीं जाएगा। राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक के नसीम खान ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में बीजेपी और आरएसएस का असली चेहरा देश की जनता को दिखाया है। वो गलत किया गया है, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। उन्होंने गलत क्या कहा है, मुझे बताइए कि गलत राहुल गांधी जी ने गलत क्या कहा है। क्या हिंदू धर्म हिंसा का उपदेश देता है क्या इस्लाम धर्म हिंसा का बढ़ावा देता है क्या सिख और ईसाई धर्म हिंसा का करने का उपदेश देता है क्या? सभी धर्म अहिंसा की बात करते हैं। सभी धर्म के धर्मगुरुओं का अहिंसा का उपदेश है। तो वही बात उन्होंने कोट करके देश की पार्लियामेंट में कहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची लग गई है। क्योंकि सामने आंख में आंख मिलाकर राहुल गांधी जी ने देश में और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया। कुल मिलाकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर भाजपा और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। भाजपा जहां हिंदुओं का अपमान बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हिंदुओं का मतलब सिर्फ बीजेपी और आरएसएस नहीं है। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि सच्चा हिंदू कभी झूठ नहीं बोलता और हिंसा नहीं करता। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिर राहुल गांधी के बयान पर शुरू हुआ बवाल कहां जाकर थमता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी इसी तरह की खास पेशकश के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।